ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको भौम प्रदोष व्रत की कथा सुना रहा हूँ। हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष तिथि का व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत की तिथि जब मंगलवार को आती है तब उसे भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। भौम प्रदोष व्रत में कथा सुनना व कहना बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है और इस कथा से हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। साथ ही इस दिन भौम प्रदोष व्रत का व्रत भी रखना चाहिए। मान्यता है कि भौम प्रदोष व्रत की कथा सुनने से जो भी मन में कामना हो वह प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी यानी प्रदोष व्रत की विधि बताता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक। इस व्रत में एक समय गेहूँ और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने ये व्रत किया, वह मोक्ष प्राप्त किया। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को एक ना तो घर लीपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। मंगलवार के नियमों का पालन किया करती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफ़ी दिन बीत गए, हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की परीक्षा ली जाए। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुँचे और पुकारा, है कोई हनुमान जी का भक्त जो हमारी इच्छा को पूरी करे। वृद्धा ने यह पुकार सुनी और वह बाहर आई और बोली, महाराज क्या आज्ञा है। साधु भेषधारी हनुमान जी बोले, मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी सी जमीन लिप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम हो वह करने की आज्ञा दें। मैं हर काम करूँगी लेकिन ये काम नहीं करूँगी। साधु ने 3 बार परीक्षा करने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन पकाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो पैरों तले जमीन खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकार कर कहा, साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले ना थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटवाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर घुसी। साधु जब भोजन को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोजन कर ले। वृद्धा की आंखों में आंसू भर आए। वह कहने लगी, महाराज मेरे हृदय को ना दुखाओ। लेकिन साधु महाराज ना माने। वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा चले आया। मंगलिया तो जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखदा आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप में दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि जीवन सफल हो गया। तो भौम प्रदोष व्रत वाले दिन हनुमान जी और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान शिव का अभिषेक करें, भगवान शिव से प्रार्थना करें और भगवान शिव को चूरमे का भोग लगाएं। साथ ही हनुमान जी को भी चूरमे का भोग लगाएं। जो भी सच्चे मन से भौम प्रदोष व्रत करते हैं उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।